अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा चिकन का सालन। चिकन का भरता है। चिकन को मैं बैंगन के साथ बनाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनता है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर ले लिया है हाफ़ कप के करीब ऑयल है, और उसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ का जो प्याज है उसको कट करके इसमें ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर मैं प्याज़ों का जो कलर है उसको चेंज कर लूँगी, गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो यहाँ पे देखें प्याज़ों का कलर चेंज होते साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर मेरे पास हैं 2 मीडियम साइज़ के, उनको कट करके मैंने इसमें ऐड कर लिया है। यहाँ पर टमाटरों की भुनाई अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि टमाटर जो हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं और सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम लेते हैं। तो टमाटरों की अच्छी से भुनाई कर लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन को। तो चिकन को पहले ही मैंने वॉश करके रख दिया था, ताकि जो उसका पानी है वो रिमूव हो जाए एक्स्ट्रा, और जो है वो साफ़ सुथरा चिकन हमारे पास बाकी रह जाए। तो चिकन यहाँ पर मैंने लिया है विद बोन्स है, कुछ बोनलेस भी है इसमें। ये 1 केजी के करीब है। यहाँ पर चिकन की भुनाई करूँगी मैं प्याज और टमाटर के मसाले के साथ अच्छे से, ताकि जो है इसकी जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। चिकन की भुनाई करने के बाद इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी पाउडर फॉर्म भी यूज़ कर सकती हैं, चाहे तो यहाँ पर आप इसके अंदर फ्रेश भी क्रश करके ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं मज़ीद इसको अच्छे से भूनूँगी, ताकि जो मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी अच्छे से घुल के इसमें शामिल हो जाए, और जो चिकन की एक रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही मुझे अच्छी सी इसकी खुशबू आना स्टार्ट होगी, ये देखिए चिकन ने काफ़ी सारा अपना पानी रिलीज़ किया। अब इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। हल्दी है मेरे पास हाफ़ टी स्पून, वो मैंने इसमें ऐड किया, और उसके बाद इसके अंदर मैं सूखा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, और इसके अलावा इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर है हाफ़ टी स्पून। इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सुरख मिर्च, हस्बे ज़रूरत है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब। आप चाहें तो इसमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। नमक इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून। आप हस्बे ज़रूरत नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को डाल लेने के बाद मैं अच्छे से भुनाई करूँगी चिकन की, ताकि जो मेरा मसाला है वो अच्छे से भुन जाए और जो मेरे पास ग्रेवी है वो इसकी अच्छी सी आ जाए। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से भुनाई कर लूँगी। 4 से 5 मिनट भुनाई कर लेने के बाद ये देखिए यहाँ पर जो चिकन है वो तकरीबन अच्छे से भुन चुका है। उसकी जो एक स्मेल है वो ख़त्म हो गई है, और जो तमाम मसाले हैं वो भी चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही। दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। दही यहाँ पर मेरे पास है 4 से 5 टेबलस्पून। उसको भी इसके अंदर ऐड कर लूँगी। फ्लेम को मैं लो कर लूँगी, ताकि जो हमारी दही है वो फट ना जाए। तो यहाँ पर फ्लेम को स्लो कर लेने के बाद चिकन को अच्छे से मैं भून लूँगी, और जो दही का पानी है उसको भी खुश्क कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर अच्छा खासा जो दही का पानी है वो भी निकल चुका है। इस पॉइंट पर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 4 से 5 मेरे पास है साबित सब्ज़ मिर्च, वो इसमें ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो कट करके भी इसमें ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर चिकन को भून लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी जो मेरे पास मैंने बैंगन लिए थे। बैंगन मैंने यहाँ पर लिए थे हाफ़ केजी, उनकी कटिंग कर ली थी मैंने। तो बैंगन को कट करके ऐसे ही ना रख दें, क्योंकि ये काले हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनको पानी के अंदर रख दिया था। तो ये काले इतने ज़्यादा नहीं हुए थे। तो यहाँ पर बैंगन ऐड कर लेने के बाद इसको मैं चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद इसको मैं कवर कर दूँगी, ताकि जो है ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। चिकन पर यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं भुना, सॉफ़्ट नहीं किया, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा इसको सॉफ़्ट कर लूँगी, चिकन को भून लूँगी, तो ये जो है बैंगन के साथ ये हल होके और ज़्यादा सॉफ़्ट हो जाएगा और इसमें घुल जाएगा। इसलिए चिकन को बहुत कम ही मैंने गलाया था। ये देखिए यहाँ पर उसको मैंने कवर कर दिया था 4 से 5 मिनट के लिए। बैंगन जो है वो भी अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं, और जो चिकन भी है वो भी मेरा जो है अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो यहाँ पर मज़ीद मैं इसको 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई कर लूँगी। जैसे इसका ऑयल ऊपर रिमूव हो आएगा, तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो, आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त